आज हफ्ते का पहला दिन है। आप सब लोग अपने अपने हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिनके बारे में आज बात करना जरूरी है, जिनका विश्लेषण करना आज जरूरी है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको एक बच्चे की कहानी बताना चाहते हैं और उस बच्चे की मां की कहानी भी आपको बताना चाहते हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे जब आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के डीएनए के बाद आपके परिवार में भी इस कहानी पर एक जबरदस्त बहस छिड़ जाएगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या देर से मिले न्याय को वाकई सच में न्याय माना जा सकता है। वर्षों की देरी के बाद अगर अदालत कानूनी तरीके से कोई सही फैसला दे भी दे तो इतनी बड़ी देरी की वजह से कई जीवन प्रभावित हो जाते हैं। आज हम डीएनए की शुरुआत एक ऐसी ही खबर के साथ कर रहे हैं जिसमें एक मां है जिसे फांसी की सजा दी जा चुकी है। आजाद भारत में यानी वर्ष 1947 के बाद से पहली बार भारत में किसी महिला को फांसी होने वाली है और इसमें एक मासूम बेटा है जो अपने लिए अपनी मां का हक मांग रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है, जहां शबनम नाम की एक लड़की ने अपने परिवार के सभी 7 लोगों की हत्या कर दी थी। सोचिए, पूरे परिवार की हत्या कर दी थी क्योंकि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। शबनम को लगा कि अगर वो अपने परिवार को रास्ते से हटा दे तो शादी भी हो जाएगी और परिवार की संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाएगा, जिससे वो अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार लेगी। लेकिन शबनम इस अपराध के बाद अपने प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर ली गई और उन दोनों को वर्ष 2010 में अमरोहा की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत के इस मामले को अब लगभग 13 वर्ष बीत चुके हैं। वारदात के 8 महीने बाद शबनम ने दिसंबर 2008 में जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। वारदात के 8 महीने के बाद अब यह शबनम से भी ज्यादा उस बच्चे की कहानी बन चुकी है। वो बच्चा चाहता है कि देश का कानून उसकी मां को यानी शबनम को जीवन दान दे क्योंकि वो उसकी मां है। इस बच्चे ने भारत के राष्ट्रपति से भी एक मार्मिक अपील की है। अब सवाल यह है कि शबनम को फांसी होगी या नहीं। क्या 7 खून माफ किए जा सकते हैं? यूं तो मां बच्चों को हर मुश्किल से बचाती है, लेकिन क्या इस मामले में बेटा अपनी मां को बचा पाएगा? और इस मामले में हम आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी शबनम को फांसी की सजा माफ करने के शबनम के याचिका को खारिज कर चुकी है और भारत के राष्ट्रपति भी इसे खारिज कर चुके हैं। इसलिए अब इस सजा के माफ होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। आपके मन में शायद यह सवाल होगा कि शबनम और उसके प्रेमी ने शबनम के परिवार के 7 लोगों की हत्या कैसे की होगी और फिर वो पकड़ी कैसे गई। तो पहले आप ये सुन लीजिए। ये बात है वर्ष 2008 की। अप्रैल के महीने में अमरोहा के एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए थे। एक बेटी ने अपने माता पिता, अपने भाई भाभी, अपनी बहन और एक 11 महीने के बच्चे समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी और इस लड़की का नाम शबनम था और उसने ये काम अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर किया। शबनम पोस्ट ग्रेजुएट थी यानी काफी पढ़ी लिखी थी और सलीम सिर्फ 8वीं पास था। परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, इस रिश्ते से खुश नहीं था। शबनम शादी भी करना चाहती थी और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए उसे पैसा भी चाहिए था, प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। इसलिए शबनम ने अपने ही परिवार को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी और जब सब लोग बेहोश हो गए तो इन दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। पहले शबनम ने पुलिस को यह बताया कि उसके घर में डकैत घुस आए थे और डकैतों ने उसके परिवार को मार दिया और वो इसलिए बच गई क्योंकि वो छत पर सो रही थी जबकि बाकी परिवार नीचे था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में हत्या के 4 दिन बाद पुलिस को शबनम के घर से चाय पत्ती के डिब्बे में एक सिम कार्ड मिला। इस सिम कार्ड के रिकॉर्ड्स ने सारे राज खोल दिए। शबनम सलीम से बात करने के लिए इसी सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और गिरफ्तार होते ही दोनों इस हत्याकांड का सारा आरोप एक दूसरे पर लगाने लगे। लेकिन तब तक
सच सामने आ चुका था। शबनम इस समय रामपुर जेल में बंद है और रामपुर की जेल ने अमरोहा की जिला अदालत से शबनम की फांसी के लिए डेथ वारंट जारी करने के लिए याचिका भी लगाई है। इस मामले पर कल अमरोहा की जिला अदालत में सुनवाई होनी है और कल सुनवाई हो रही है। आज हम आपको उसकी कहानी बता रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या एक बेटे को उसकी मां मिलेगी या फिर शबनम को फांसी होगी? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव के इस घर में ऐसा क्या खास है कि आज 2021 में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। आसपास के लोग जब तब यहाँ जमा होते हैं, इस घर को देखने के लिए आते हैं। 2008 में है उसकी जड़ें और 2008 में इस साधारण से दिखने वाले घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। अब हम आपको उसी घर में लेकर चलते हैं। यहाँ उनकी यहाँ पलंग था उनका जी। और शबनम की चाची, वो शबनम की अम्मी उसमें सो रही थी उधर। अच्छा हाँ। और दोनों भाई? एक भाई इसमें था, बड़ा वाला इंजीनियर, इस कमरे में था। तो एक बेटा था उसका, वाइफ थी और वो था। वो तीनों इस कमरे में सो रहे थे। तो जो जहाँ सो रहा था उसका वहीं कत्ल हुआ है? हाँ, यहीं बेड बिछ रहा था और यहीं पे कत्ल हुआ था यहीं पर। और जो उनसे बेटेक कर रहा था जी, वो इसमें था। छोटा भाई जो पढ़ाई कर रहा था। हमारा दिल नहीं दुखा बिल्कुल भी। तुम लोग बताओ, कहीं भाग सकती थी। सलीम बता रहा था कि उसने भागने के लिए कहा था तुमसे। एक जुनून था बस। क्राइम ऑफ पैशन, ये बात हमने कई बार सुनी है, यानी कि जुनून में आकर किए गए कत्ल, उसकी इससे बड़ी वानगी कोई और नहीं हो सकती। पिता टीचर थे, पढ़े लिखे परिवार से थी और एक लड़के से इश्क के चक्कर में उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे अपने माँ बाप हैं, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरी अपनी भाभी है, वो 11 महीने का मासूम है जो शायद बोल भी नहीं पाएगा, उसे छोड़ा जा सकता है। छोटा भाई बीटेक कर रहा था और इसीलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया और इसीलिए शबनम और सलीम दोनों के लिए फांसी की सज़ा तय हुई। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि शबनम ने उसको जेल में रहते हुए भी एक शानदार परवरिश दी थी और उस गंदगी के माहौल में भी वो बहुत अच्छे से रहता था, अच्छे से बातें करता था और वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें ही वो सीखा था। गलत सी चीज़ों से वो हमेशा दूर रहा है। मम्मा से तो मैं बहुत बार मिला हूँ, हर 3 महीने के बाद जाते हैं और इस जनवरी में भी हम गए थे इसी वाले 2021 को। और मम्मा जब जाते हो तो गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा कैसे हो, स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल कब खुल रहे हैं, मम्मा पापा को परेशान तो नहीं करते, पढ़ाई कैसी चल रही है और अच्छे से पढ़ना। ये अभी जैसे आपकी मम्मा को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि फांसी हो सकती है या फिर से मामला है, तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें फांसी ना हो। 7 खून, 13 वर्ष और एक मासूम बेटा। बेटे को मां मिलेगी या शबनम के अपराध की सजा फांसी ही होगी? क्या बेटे की अपील पर 7 खून माफ हो जाएंगे या कानून का फैसला बरकरार रहेगा? आपने ये तो सुना कि शबनम का गुनाह क्या है, लेकिन अब एक बेटा पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। नन्हे हाथों से इस बच्चे ने तख्ती पर राष्ट्रपति के नाम जो अपील लिखी है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी जैसे आपकी मम्मा को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि फांसी हो सकती है या फिर से मामला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें फांसी ना हो, क्योंकि वो मेरी मम्मा इसलिए है। दिसंबर 2008 में ये बच्चा जेल में पैदा हुआ। कानून के मुताबिक 6 वर्ष तक बच्चे को माँ के साथ ही रखा जाता है, इसीलिए 6 वर्ष इसने अपनी माँ के साथ जेल में बिताए। माँ के साथ सुख दुख साझा किए, जेल का जीवन देखा, बचपन वहीं बिताया। ये बच्चा अब 13 वर्ष का है। अब इसकी एक हंसती खेलती जिंदगी है और माँ बाप से बढ़कर चाहने वाले संरक्षक हैं। लेकिन इस बच्चे की असली माँ सलाखों के पीछे है और माँ कैसी भी हो,
वो माँ ही होती है। 6 साल और 7 महीने का वक्त बिताने के बाद इस बच्चे की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। बच्चा जेल में नहीं रह सकता था, लेकिन उसे अपनाने के लिए न शबनम के परिवार में बचे उसके चाचा चाची तैयार थे और न ही सलीम के घर वाले। बच्चे की कस्टडी के लिए पति पत्नी उस्मान और वंदना आगे आए। उस्मान शबनम के कॉलेज में उससे 2 साल जूनियर थे। यहाँ से इस मासूम की नई जिंदगी शुरू हुई। जो शबनम ने किया है, सही माने में शबनम को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी अपराध हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। लेकिन जब उसको देखते हैं तो एक माँ का जिंदा रहना उसकी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी परवरिश में पल रहा है, लेकिन इसकी बड़ी माँ यानी वंदना का कहना है कि ये बच्चा आज भी दोहरी जिंदगी जी रहा है, जेल से पहले की और जेल के बाद की। हमेशा यही होता है कि अब हो सकता है कि वहाँ हमने रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी, वो कैंसिल हो गई है, हो सकता है फांसी के ऑर्डर आ जाएं। लेकिन ये जो अभी हुआ है 3 दिन में, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इस बार थोड़ी सी घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम उस पोजीशन पे हैं कि वो हर चीज़ को समझते हैं गहराई से। 12 साल के हैं वो, तो ये समझ में नहीं आ रहा अगर कल को फाइनल डिसीजन आ जाता है कि फांसी हो जाएगी, डेट मुकर्रर हो जाएगी, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। इस बीच अमरोहा के बावनखेड़ी गांव के इस घर में एक बार फिर हलचल है। अब यहाँ शबनम के चाचा चाची रहते हैं। 13 वर्ष बीतने के बाद इस वारदात के जख्म शायद थोड़े धुंधले पड़ चुके हैं। इसीलिए अब परिवार और पड़ोसी ये मांग कर रहे हैं कि शबनम को फांसी न दी जाए। की बेटी है, उसको लेकर कभी कोई हमदर्दी आई मन में, या ये लगा कि फांसी ना हो? बेटी है तो क्या हमदर्दी है, फिर भी जब कोर्ट के आदेश ही ऐसे हैं तो हम क्या करें। आप तो उस वक्त से पहले भी शबनम को जानते रहे होंगे, तब छोटी बच्ची थी, 17 साल की थी उस वक्त, तब ऐसा लगा था ये लड़की ऐसा कर सकती है? ऐसा नहीं है। तो आपका मन क्या कहता है? 2008 में एक हादसा हुआ है, क्या अब उसे भूल जाना चाहिए? क्योंकि 13 साल गुजर चुके हैं, इसलिए जख्म ये हरे नहीं हैं, लेकिन क्या ये फैसला बाकियों के लिए नज़ीर नहीं बनेगा? इसी के बीच में अभी भी शबनम को लेकर एक दया याचिका राज्यपाल के पास है और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि फांसी होगी या नहीं होगी। और अगर शबनम को होगी तो सलीम का क्या होगा? अगर शबनम बच जाएगी तो क्या वही फैसला सलीम पर भी लागू कर दिया जाएगा? इन सब के बीच में है बहुत सारी कानूनी अड़चनें। लेकिन आप ज़रूर सोचिएगा कि ऐसे एक केस को सुनने के बाद, जिसमें घर की एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर के 7 लोगों का कत्ल करने में शामिल रही हो, उसको लेकर क्या साल गुजरने के बाद फैसला बदल जाना चाहिए या नहीं? यही सवाल इस वक्त अदालत के भी सामने है। हमारे मन में यही है, आजीवन कारावास कर दिया जाए, उसे फांसी की सजा ना हो। क्यों ऐसा? ना, दिल पे बहुत दुखन हो रही है इस बात में। वो तो मरी गए, ये तो जीवित ही रहे, दुनिया में कहीं भी रहेगी तो जिंदी। इसे एहसास भी होगा कि मैंने क्या करा। मथुरा जेल के बाहर हलचल है। मथुरा जेल उत्तर प्रदेश की एकमात्र जेल है जहां महिला फांसी घर है। मथुरा जेल में 1870 में इस फांसी घर को बनाया गया था, लेकिन आजाद भारत में यानी 1947 से अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक फांसी घर को दुरुस्त किया जा रहा है, फंदा मंगवाया गया है। दूसरी ओर शबनम के वकील बचाव के कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। अर्शद जी, अभी जो स्टेटस को है आज की तारीख में, वो क्या है? अभी तक जो स्टेटस को है उसमें राष्ट्रपति से उनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है, तो अभी तक तो उनको फांसी का स्टेटस है। अभी शबनम ने 19/2/2021 को जेल से एक मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू गवर्नर भिजवाई है, और उसकी वजह से तो अभी ये मामला कुछ दिन के लिए और अभी टल सकता है। अभी तक जो शबनम की दया याचिका थी वो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा खारिज की जा चुकी है अभी तक जो थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा सुनने में आया है कि शायद कोई याचिका फिर उन्होंने दाखिल की है। इसके बारे में पूरी अभी जानकारी नहीं है। जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए यह कत्ल किए गए, उसे अब शबनम दान करने का मन बना रही है। शबनम और सलीम का जुनूनी प्यार भी कब का हवा हो चुका है। मामले को 13 वर्ष बीत चुके हैं। क्या शबनम के साथ खून माफ होंगे या शबनम को फांसी होगी और ये फैसला एक नई मिसाल बनेगा?
ये कल साफ हो सकता है। अमरोहा की अदालत में इस मामले की निर्णायक सुनवाई है, जहां रामपुर जेल की डेथ वारंट जारी करने की अर्जी पर फैसला हो सकता है। कहते हैं शिक्षा अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश देती है। शबनम न केवल खुद पढ़ी लिखी थी, बल्कि यहाँ बच्चों को शिक्षा मित्र के तौर पर पढ़ाती भी थी। शबनम ने इस गांव को एक सबक तो अच्छे से दे दिया है। इस हादसे के बाद से किसी ने गांव में अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, बावनखेड़ी, जिला अमरोहा। ये खबर इस बात का भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि न्याय मिलने में अगर देर हो जाए तो उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं। वर्ष 2008 में हुए इस हत्याकांड में 2 साल बाद यानी 2010 में अमरोहा की जिला अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी थी। इसके बाद यह केस इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन फांसी की सजा बरकरार रही। इस मामले में 2016 में भारत के राष्ट्रपति के पास भी शबनम की दया याचिका गई और राष्ट्रपति ने शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अब भी शबनम के पास कई कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। एक एनजीओ ने शबनम के लिए एक बार फिर रामपुर जेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास एक और दया याचिका भेजी है। इस मामले में एक और विकल्प शबनम के पास और भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले में पुनर्विचार याचिका, जिसे आप रिव्यू पिटीशन कहते हैं, वो भी दाखिल की जा सकती है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कन्विक्शन रेट यानी किसी भी मामले में सजा मिलने की दर सबसे कम है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत आने वाले अपराधों में सजा मिलने की दर हमारे देश में सिर्फ 40% है। और हैरानी की बात यह है कि भारत में कन्विक्शन रेट और भी लगातार घट रहा है। वर्ष 2016 में गंभीर अपराध के मामलों में सजा मिलने की दर 46% थी, जिसमें अब करीब 5 से 6% की कमी और आ चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में गंभीर अपराधों के मामले में 5,96,000 लोगों को सजा मिली थी, जबकि 6,78,000 से ज्यादा लोग बरी हो गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी न्याय प्रणाली पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत सुस्त रफ्तार से काम करती है। भारत की अदालतों में इस समय 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। फिर से सुन लीजिए, 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे। नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 54,000 अभी है। 54,000 तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। अलग अलग हाई कोर्ट्स में करीब 44,75,000 और निचली अदालतों में 3 करोड़ 14 लाख मामलों में अभी कोई फैसला नहीं आया है। यानी अगर आप गलती से किसी अदालती मामले में फंस गए, कानूनी मामले में फंस गए, तो हो सकता है कि आपका पूरा जीवन अदालत के चक्कर काटते काटते निकल जाए। हम यहां किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ये खबर आज आपको दिखाकर। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शबनम की जो फांसी है वो माफ कर दी जाए। हम ये नहीं कह रहे कि किसे फांसी मिलनी चाहिए, किसे नहीं, ये फांसी की सजा माफ हो या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आज आपके घर में यह बहस जरूर होगी कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब यह जुर्म हुआ था, जब यह वारदात हुई थी, उस समय शबनम की उम्र 25 साल थी। शबनम एक बेटी थी, लेकिन उसने बेटी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया। और वो बेटी थी, लेकिन उस बेटी के हाथ अपनी मां की हत्या करने में जरा भी नहीं कांपे। मां की हत्या करने में जरा भी पीछे नहीं हटी। पिता की हत्या करने में जरा भी उसके हाथ कांपे नहीं। भाई, भाभी और यहां तक कि उनके 11 महीने के बच्चे की हत्या करने में भी उसके हाथ कांपे नहीं। 11 महीने का जो बच्चा था उसे भी शबनम ने छोड़ा नहीं। लेकिन अब उसका अपना बच्चा जो 12 साल का हो चुका है, वो अपनी मां के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना कर रहा है। वो ये कह रहा है कि वो मेरी मां है, इसलिए उसकी सजा माफ कर दी जाए। अब आप मां के 2 रूप देख लीजिए। शबनम ने जो कुछ किया, वहां उसे अपनी मां में वो ममता नजर नहीं आई, इसलिए अपनी मां की हत्या कर दी। लेकिन 12 साल का ये बच्चा अब उसी मां को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि मेरी मां को बचा लो। हम यहां कुछ नहीं कहना चाहते, ना कहना चाहते हैं कि ये सजा माफ हो, ना ही ये कह रहे हैं कि ना माफ हो। तथ्य आपके सामने है।
ये काम अदालत का है और हो सकता है अदालत अभी कुछ और वर्षों का समय ले ले। ये भी हो सकता है कि आज शबनम का बच्चा अभी 12 साल का है और आखिरी फैसला आते आते वो बच्चा भी बालिग हो जाए, 18-20 साल का हो जाए और तब आखिर में जाकर कोई फैसला हो। और ये भी हो सकता है कि शबनम बहुत जल्द देश की पहली ऐसी महिला बन जाए जिसे फांसी की सजा हो गई हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.